और आइए बात करते हैं यूपी के कन्नौज की, जहां पर पुलिस पर हमले की बड़ी खबर सामने आई। गिरफ्तारी के लिए यहां पर जब पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। गोलीबारी की गई है। बदमाशों की गोलीबारी में जो कांस्टेबल घायल हुए थे वो उनकी मौत हो गई है। कांस्टेबल सचिन राठी की जांच में जिस तरह से जांग में गोली लगी थी, इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। कानपुर में इलाज के दौरान सचिन राठी की मौत हो गई। कांस्टेबल सचिन राठी को जिस तरह से गोली लगी और उसके बाद में उनकी स्थिति काफी गंभीर थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन इस बीच उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और सचिन राठी को बचाया नहीं जा सका। आपको बताते चले जिस तरह से कन्नौज में पूरी घटना हुई, कुर्की के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी और कैसे अपराधियों की ही तरफ से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। और इस दौरान पुलिसकर्मी, युवा पुलिसकर्मी सचिन राठी, जिनकी जांघ में गोली लगी, घायल हुए और उसके बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। समझिए किस तरह से यहाँ पर ये अपराधियों के हौसले बुलंद रहे हैं। हालांकि वो उस राज्य की बात हम कर रहे हैं जिस जगह पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी कि अब बदमाशों ने जो किया अब उनकी खैर नहीं, ये जरूर कहा जा सकता है। शहीद सिपाही सचिन के शव को कन्नौज लाया जा रहा है, जहां पर आज पुलिस लाइन ग्राउंड पर उन्हें आखिरी सलामी दी जाएगी। और अब कन्नौज गोलीकांड की पूरी टाइमलाइन आपको हम समझाते हैं कि ये वारदात किस तरह से हुई, किस उद्देश्य के साथ में हुई। दरअसल कन्नौज के धरनी धीरजपुर में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी। वक्त था सोमवार का वक्त, जब हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव को टीम को पकड़ना था। उनका ये मेन मोटो था। धीरपुर गांव में टीम यहां पर पहुंची। मुन्ना यादव के ठिकानों पर जब दबिश देने के लिए पहुंची तो आरोपी मुन्ना यादव पर दरअसल गैर जमानती वारंट पहले से ही जारी था। कई बार उसको पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुआ। छिपरमाऊ और बिशनगढ़ थाने को पुलिस टीम ने यहां पर घेर लिया था। किस तरह से हिस्ट्री शीटर के घर से पुलिस टीम पर एक के बाद एक फायरिंग होती रही, वहां से गोलीबारी होती रही। हिस्ट्री शीटर के घर से पुलिस टीम पर जमकर फायरिंग की गई है और हिस्ट्री शीटर, उसकी पत्नी, दोनों बेटों ने फायरिंग की। आप ये समझिए कि जो आरोपी था हिस्ट्री शीटर, वो ना सिर्फ वो इन्वॉल्व था बल्कि उसका पूरा परिवार यहाँ पर इन्वॉल्व था। पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर के घर से गोलियां चली और इस दौरान जो पुलिस टीम यहां पर मौजूद थी, कांस्टेबल को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई कर हिस्ट्री शीटर बेटे को गोली मारी गई। गोलीकांड में कांस्टेबल जो घायल हुए थे उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो पुलिस टीम पर गोलियां चलाने का दुस्साहस करने वाला हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। आखिर कौन है ये मुन्ना यादव, किस तरह से उसके नाम पर ये पूरा जो वारंट था वो जारी किया गया था। कन्नौज का दरअसल पुराना हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव माना जाता है और मुन्ना यादव पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे और इन 20 से ज्यादा केसेस में वो फरार था। पुलिस हिस्ट्री शीट इसका नंबर 40A था और धरनीपुर गांव की उसकी पत्नी प्रधान रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई आपराधिक गतिविधियों में इस पूरे गांव की जो भूमिका है और इस पूरे परिवार की भूमिका बहुत अलग रही। गांव में दहशत का माहौल रहा। गांव की बस्ती से करीब 200 मीटर दूर मकान है और जब सोमवार को जब ये खबर लगी कि पुलिस यहां पर पहुंच रही है, पुलिस को ये मुखबिर के हवाले से खबर थी कि आज यहां पर पहुंचने वाला है ये आरोपी हिस्ट्री शीटर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम वहां पर दबिश देने के लिए पहुंची और उसके बाद में कैसे मुन्ना यादव और उसके परिवार ने पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। मनीष यादव इस समय मेरे साथ में है। मनीष, जरा बताइए इस हिस्ट्री शीटर के बारे में, किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और न सिर्फ आरोपी मुन्ना यादव बल्कि उसके बच्चे, उसके पत्नी ने भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। देखिए नैना, इसका आपराधिक इतिहास बताना बहुत जरूरी है। 20 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। अशोक उर्फ मुन्ना यादव, प्रधान इनकी पत्नी रही है श्यामा यादव, प्रधान पति के नाम से पूरे इलाके में मशहूर है और एक हत्या के मामले में अदालत की तरफ से नॉन बिलेबल वारंट जारी हो चुका है। उसी सिलसिले में जब सूचना मिली पुलिस को कि ये आज अपने घर आया हुआ है तो पुलिस ने घेराबंदी करके देर शाम से पकड़ने की कोशिश की गई। धनीपुर इसका गांव बताया जा रहा है, विशनगढ़ थाना क्षेत्र एरिया है। पुलिस जब वहां पहुंची तो अपने आप को घेरा देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग जब शुरू की तो एक पुलिसकर्मी सचिन राठी, जो कि उस पार्टी का हिस्सा था, उसके पैर में गोली लगी। उसे
तुरंत सैया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। देर रात तक घेराबंदी होती रही। आरोपी मुन्ना यादव, उसका बेटा टिंकू यादव रुक रुक कर फायरिंग करते रहे और जब अंधेरा हुआ, अंधेरा का फायदा उठाकर इन दोनों ने भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने इन्हें फायरिंग करके दबोच लिया, जिसमें इनके पैर में भी गोली लगी है। इनका भी इलाज छिबरामऊ में कराया गया है। तो अपराधियों की ओर से पुलिस को चुनौती देने की कोशिश हुई थी और जो पूरा घर जिसकी तलाशी ली गई, खेत में अलग, गांव से अलग इनका घर बना हुआ था, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, एक सुरक्षित ठिकाना बना रखा था कि अगर कोई पुलिस पार्टी का कभी यहाँ पर दबिश देने आती है तो पहले से सूचना मिल जाए कैमरे के जरिए। और गांव के बीचों बीच घर था, उसकी तलाशी ली गई तो वहां से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने अभी तक औपचारिक रूप से बताया है कि एक डबल बैरल राइफल वहां से मिली है, कुछ अवैध असला भी मिले हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के मार्फत सूत्रों के हवाले से मिली है। ठीक है मनीष, और ये जो पूरा एक तस्वीर जो है, ये पूरा वाकया बिकरू कांड की याद दिलाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? बने रहे हमारे साथ में, आपसे और भी तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन मुन्ना यादव के खिलाफ जिस तरह से जो उसकी हिस्ट्री शीट है वो ये दर्शाती है कि 20 से ज्यादा मामलों में वो फरार था। लेकिन आखिर इस पूरे मामले का बिकरू कांड जैसा क्यों कनेक्शन है? छिबरामऊ और कन्नौज गोलीकांड का ये पूरा मामला समझिए। दरअसल हमने देखा छिबरामऊ और बिशनगढ़ थाने की पुलिस टीम ने जब यहाँ पर घेरा, हिस्ट्री शीटर के घर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। और इस दौरान क्या हुआ, कन्नौज की बात करें और कानपुर के बिकरू कांड की बात करें तो हिस्ट्री शीट का घर कुर्क करने के लिए टीम पहुंची थी और कानपुर में भी कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी। फिर क्या हुआ देखिए, जो दोनों ही जगहों पर टीम पहुंची, उसके बाद में बदमाशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। ना सिर्फ पुलिस पार्टी पर इस हिस्ट्री शीटर ने अटैक किया, बल्कि उसके पूरे घर परिवार की तरफ से तस्वीर नजर आई। अगर कन्नौज की बात करें तो बदमाशों ने घर के पास में खेतों में लगातार डेरा डाल रखा था। वहीं विकास दुबे गैंग ने हमले की पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी, यानी पुलिस तैयार थी तो उसी तरह से आरोपी भी पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर इन हिस्ट्री शीटर बदमाशों की मौजूदगी है, पुलिस ने वहां पर अलग अलग थानों की जो पुलिस से उनके साथ में संपर्क किया और उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहां पर टीम पहुंची। अगर हम बात करें कन्नौज की तो पुलिस टीम जैसे ही यहां पर पहुंचती है, ताबड़तोड़ पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ। और इसी तरह की तस्वीर बिकरू कांड में भी नजर आई थी। पुलिस टीम पर बिकरू कांड में विकास दुबे गैंग ने एक के बाद एक तमाम फायरिंग की थी, गोलीबारी कर दी थी। गुंडों की फायरिंग में एक जवान इस दौरान कन्नौज में शहीद हुए। तो आपको याद होगा कानपुर के बिकरू कांड में सिर्फ 20 मिनट की गोलीबारी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 जवान शहीद हुए थे। बदमाश